अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं एम स्पोर्ट्स और मैं हूं आपका होस्ट हसनैन शाह। नाजरीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान होने वाली T20 सीरीज़ के पहले T20 इंटरनेशनल के बारे में कि पाकिस्तान किस हिकमत अमली के तहत मैदान में उतरेगा और पाकिस्तान के कौमी स्क्वाड के किन किन मेंबर्स को मौका मिलेगा पहले T20 इंटरनेशनल में खेलने का। लेकिन पहले हम बात करेंगे कि मोहम्मद आमिर को अब तक आयरलैंड का वीज़ा फ़राहम ना हो सका, जिस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शदीद अफसोस का और नाराज़गी का इजहार किया है कि अगर इसी तरीके से चलता रहा तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और आयरलैंड क्रिकेट के दरमियान ताल्लुकात मुतासर हो सकते हैं। और अब हम बात करेंगे कि पाकिस्तान स्क्वाड के बारे में कि किन किन मेंबर्स को कल मौका मिल सकता है पाकिस्तान का मुकाबला है आयरलैंड के पहले T20 इंटरनेशनल में। तो स्क्वाड पर नज़र डालते हैं कि बाबर आजम कप्तान, जिनको एक बार फिर कप्तानी करने का मौका मिला है और एक बार कप्तानी से हटाने के बाद उनको एक बार फिर कप्तान बनाया गया है और वर्ल्ड कप समेत तमाम सीरीज़ देखने का उनको मौका मिला है, उनकी क़यादत का मौका मिला है। और देखते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम किस हद तक कामयाबी हासिल कर सकती है बाबर आजम की क़यादत में। और हमने देखा है कि माजी में बाबर आजम की क़यादत में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने कई हद तक कामयाबियाँ हासिल की हैं और बड़े मुकाबलों में और बड़े स्टेजेस पे बाबर आजम की क़यादत में पाकिस्तान क्रिकेट टीम कई हद तक आगे गई है। फाइनल्स और सेमीफाइनल्स तक वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम आगे तक गई है। लेकिन आज हम बात करेंगे पाकिस्तान स्क्वाड के बारे में कि किस तरीके से निस्बत का ये स्क्वाड है और बहुत सारी कमबैक्स हैं इसमें और बहुत सारे शॉकिंग कमबैक्स हैं इसमें कि जिस तरीके से अगर हम हाईलाइटेड बात करें तो हसन अली, जिनकी शमूलियत का किसी को भी अंदाज़ा नहीं था कि हसन अली एक कह सकते हैं कि वाइल्ड कार्ड एंट्री, अगर हम स्क्वाड की बात करें तो हसन अली इज़ द वाइल्ड कार्ड एंट्री ऑफ पाकिस्तान स्क्वाड फॉर आयरलैंड एंड इंग्लैंड। किसी के वहमो गुमान में नहीं था कि हसन अली कहीं से भी सरप्राइज़ एंट्री आयरलैंड और इंग्लैंड के स्क्वाड में बना सकते हैं। तो हम बात करते हैं कप्तान बाबर आजम किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, तो दुनिया में मायनाज क्रिकेट के खेलते हैं और हर क़यादत भी उनकी इतनी ही मायनाज है, पूरी टीम को जोड़ के रखते हैं और टूर्नामेंट में काफ़ी हद तक आगे जाने में कामयाब रहे हैं बाबर आजम। और उनके साथ साथ उनके जोड़ीदार मोहम्मद रिजवान की अगर हम बात करें तो वो भी काफ़ी हद तक एक मायनाज बल्लेबाज और विकेट कीपर हैं और काफ़ी हद तक उनकी कप्तानी PSL में भी हमने देखी कि काफ़ी हद तक बहुत बेहतर रही है और बहुत ही अच्छी कारकर्दगी रही है। तो जितने भी हमने PSL एडिशंस देखे हैं उनमें तकरीबन फ़ाइनल तक पहुंचने वाली मुल्तान सुल्तान्स के जो क़यादत करते थे वो मोहम्मद रिजवान करते हैं और काफ़ी हद तक बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, बहुत ही अच्छे फ़्लो में रहते हैं, बहुत ही अच्छे मोमेंटम में बल्लेबाजी करते हैं। तो जहाँ पे हम बात करें तो यंग सेंसेशन और यंग टैलेंट को इस बार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मौका दिया है और वो अपनी बेंच स्ट्रेंथ को चेक करना चाह रहे हैं कि क्या हमारे पास ऑप्शंस बन सकते हैं, क्या हमारे पास कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। बेसिकली अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के लिए ये दौरा आयरलैंड और इंग्लैंड काफ़ी मुस्बत साबित होने वाला है और काफ़ी कारामद साबित होने वाला है कि उन्हें अपने कॉम्बिनेशन बनाने का ये एक सुनहरा मौका मिलने वाला है। कि अगर हम बात करें तो स्क्वाड में शामिल साइम अयूब की बहुत बात हो रही है कि जितने भी उनको मौके मिले हैं वो अपनी उस एक्सपेक्टेशंस पर, उन उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर पाए जितनी उम्मीदें उनसे रखी गई हैं। लेकिन कप्तान बाबर आजम का साइम अयूब के बारे में कहना है कि अगर ये 5 से 6 ओवर पावर प्ले खेल जाते हैं तो ये 80 रन टीम को कर देते हैं और वो टीम को एक नया फेज़ मिल जाता है। वो किस तरीके से टीम को आगे लिफ्ट करते हैं, टीम के स्कोरबोर्ड को लिफ्ट करते हैं, वो साइम का जो पावर प्ले में इम्पैक्ट है उसके लिए कप्तान बाबर आजम बहुत ही खुशाइंद हैं और पुर उम्मीद है कि साइम की जो परफॉर्मेंस है, साइम की जो कारकर्दगी है PSL में भी उनके साथ वो शराकत करते हैं, उनके साथ बैटिंग करते हैं और पार्टनरशिप उनकी बाबर आजम के साथ काफ़ी कारामद साबित रही है PSL के एडिशन 9 में। तो अगर हम बात करें तो साइम अयूब और बाबर आजम की जो ओपनिंग पार्टनरशिप है वो काफ़ी हद तक अच्छी जा रही है। न्यूजीलैंड सीरीज़ में हमने देखा कि साइम कुछ जल्दबाजी करते हुए, कुछ जल्दबाजी वाले शॉट्स खेलते हुए अपनी विकेट गंवा बैठते हैं और
देखना चाहेंगे कि अपनी इनिंग्स को किस तरीके से बिल्ड कर सकते हैं। वो काफ़ी इस पे वर्क कर रहे हैं, काफ़ी इस पे काम कर रहे हैं कि किस तरीके से अपनी इनिंग्स को आगे लंबा खेला जा सके, क्योंकि अगर कप्तान बाबर आजम पावर प्ले में आउट हो जाते हैं तो इनका फ़र्ज़ बनता है कि वो आगे तक मैच को लेके चलें और इनिंग्स को बिल्ड करें, क्योंकि साइम एक ऐसे बल्लेबाज हैं कि अगर वो 7 से 8 ओवर खेल गए तो अपने स्ट्राइक रेट की मदद से वो काफ़ी स्कोर बोर्ड को आगे तक लेके जा सकते हैं। अगर हम मिडल ऑर्डर की बात करें, फ़खर जमान, नो डाउट उनके बारे में काफ़ी बात होती है, बहुत बातचीत होती है उनके बारे में। तो अब जो ये प्लेइंग 11 की जो ये दौड़ है नंबर 3 और नंबर 4 की, तो ये एक काफ़ी ज़ेरे बहस दौड़ है कि कौन खेलेगा नंबर 3 और कौन खेलेगा नंबर 4, क्योंकि कप्तान बाबर आजम के साथ काफ़ी अरसे तक मोहम्मद रिजवान ओपनिंग पार्टनरशिप करते रहे हैं, ओपनिंग करते रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए, और वो काफ़ी कारआमद साबित रही है। और 2021 के वर्ल्ड कप में इंडिया को एक इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा था, जो कि एक ओपनिंग पार्टनरशिप की तहत हुआ था। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने ये कारनामा सरअंजाम दिया था, और अब उनकी जो है वो पार्टनरशिप को तोड़ दिया जा चुका है। साइम अयूब के साथ उनको स्प्लिट किया जा चुका है, जो कि एक मुझे लगता है कि बोल्ड डिसीजन है, क्योंकि साइम की अगर हम बैटिंग की बात करें तो साइम अगर वो एक्सपर्टिस खेलते हैं, वो एक्सप्लोसिव खेलते हैं, थोड़ा हार्ड हिटिंग करते हैं, तो वो पावर प्ले में आपको 80 से 85 रन्स कर देते हैं, जिससे मैच के बाकी 15 ओवर जो हैं वो बहुत ही मुतासिर होते हैं। बाकी आपका जो रन रेट है वो काफ़ी बढ़ जाता है। तो अगर हम बात करें फ़खर जमान की, फ़खर जमान ऐसे बल्लेबाज हैं जिनको अगर आप किसी भी फेज़ में बैटिंग दें तो वो अपनी हार्ड हिटिंग के लिए और अपनी स्पिन पे काफ़ी उनको गिरफ्त हासिल है कि किस तरीके से वो स्पिन को खेलते हैं, और स्पिन को खेलने के लिए उनको बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अगर एक एंड पे स्पिनर हो और दूसरे एंड पे फ़खर जमान हो तो आप समझ लीजिए कि एक ओवर में 3 से 4 छक्के तो आने ही हैं। अगर आपने नमूना देखना है तो पाकिस्तान बमुकाबला न्यूजीलैंड वर्ल्ड कप का वो मुकाबला जहाँ पे उन्होंने किसी भी स्पिनर को नहीं छोड़ा था, जब हमारे ऊपर हदफ था 401 रन हासिल करने का, और फ़खर जमान ने बखूबी वो उसको सरअंजाम करने की हद तक पहुंच गए थे। और फ़खर जमान की ये खासियत है कि वो जिस फेज़ में भी बैटिंग करने के लिए आते हैं वो एक एक्सप्लोसिव बल्लेबाज हैं, वो इनिंग्स को लेके चलते हैं और अपनी हार्ड हिटिंग से वो जाने जाते हैं, और वो अपने हार्ड खेलने के लिए जाने जाते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें तो इफ्तिखार अहमद, जो कि जिनका रोल एक फ़िनिशर के तौर पर उनको इस्तेमाल किया जाता है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, वो अगर मैं उनकी बात करूँ तो काफ़ी जगहें ऐसी हैं जहाँ पे इफ्तिखार को मौका मिला था मैच ख़त्म करने का, लेकिन वो उस पर करामत साबित नहीं हुए। इफ्तिखार अहमद को एक अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए थी, एक अच्छी परफॉर्मेंस करनी चाहिए थी, जिस पे उनको बहुत ही तनकीद का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत सारे मुकाबले ऐसे हैं जहाँ पर इफ्तिखार अहमद ने फिनिशर का रोल अदा किया है, लेकिन अब अगर हम बात करें तो वो रोल अदा करने में नाकामयाब हो रहे हैं। तो हम मज़ीद अपने स्क्वाड के बारे में बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको फिर एक बार खुशामदीद कहते हैं एम स्पोर्ट्स पे। तो हम बात कर रहे थे पाकिस्तान की स्क्वाड सिलेक्शन पे, और एक जो है एक शॉकिंग सिलेक्शन हमारे सामने आ रही है। हसन अली, जिसको सोशल मीडिया पे मज़ीद ट्रोल किया जा रहा है और बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है, कि जिनके वहमो गुमान में ये प्लेयर नहीं था कि कहीं से ये इनकी इंक्लूजन हो सकती है स्क्वाड में। इन्होंने एक सरप्राइज़ एंट्री मारी है पाकिस्तान स्क्वाड फॉर आयरलैंड और इंग्लैंड सीरीज़ के दरमियान जो पाकिस्तान के सिलेक्शन हुई है, तो उसमें एक शॉकिंग जो सिलेक्शन हुई है वो है हसन अली, जिन्होंने, अगर मैं कहूँ कि एक वाइल्ड कार्ड एंट्री अगर हम इसे कहें तो ये गलत नहीं होगा। और ये वाइल्ड कार्ड एंट्री हसन अली, मुझे नहीं पता कि किस क्राइटेरिया के तहत पाकिस्तान टीम में इन्होंने अपनी जगह बनाई है। तो जो सोशल मीडिया जो यहाँ के ट्रोल कर रहे हैं, जो सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, वो भी शदीद नाराज़गी का इज़हार कर रहे हैं कि किस क्राइटेरिया पर, किस परफॉर्मेंस बेस पर हसन अली को टीम में जगह दी गई है। और जहाँ तक हम बात करें तो 2 बहुत बड़े कमबैक हम देख रहे हैं इस इंटरनेशनल टूर्स पे, और जो कि हैं इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर, जिन्होंने अपनी
रिटायरमेंट वापस ली है और एक बार फिर वो इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने कदम रखने जा रहे हैं। इमाद वसीम को हमने न्यूजीलैंड सीरीज़ में नहीं देखा था इतने फ़्लो में, लेकिन वो मुझे लगता है कि आयरलैंड सीरीज़ में उनको मौका दिया जाएगा और उनको अपने फ़्लो में आने के लिए, उनकी फॉर्म में आने के लिए उनको मौका दिया जाएगा। और इंग्लैंड सीरीज़ और आयरलैंड सीरीज़ मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम के लिए बहुत ही कारआमद साबित होने वाली हैं, क्योंकि ये दोनों एक ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं कि जिसमें से इनको एक पॉजिटिव इंटेंट मिलेगा कि किस तरीके से ये लोग अपनी फॉर्म को वापस लेकर आते हैं, क्योंकि वर्ल्ड कप का एक बड़ा स्टेज है और हमारा पहला ही जो मुकाबला है वो नसाओ क्रिकेट स्टेडियम में भारत के ख़िलाफ़ है। और आपको पता है कि एक ब्लॉकबस्टर मुकाबला होता है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, और मोहम्मद आमिर का एक बहुत की रोल रहा है हमेशा ही पाक भारत मुकाबले में। तो उनको पाक भारत मुकाबले से पहले, वर्ल्ड कप से पहले मोहम्मद आमिर का फॉर्म में वापस आना पाकिस्तान टीम के लिए, पाकिस्तान स्क्वाड के लिए बहुत ही ज़रूरी है। हम पाकिस्तान स्क्वाड की एक बार फिर बात करते हैं। नसीम शाह जो कि इंजरी से वापस आ रहे हैं, तो पीएसएल में जिस तरीके से उन्होंने अपनी कारकर्दगी दिखाई है, जिस तरीके से उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दिखाई है, ये एक बहुत बड़ा रिज़ल्ट है और बहुत बड़ी पॉजिटिव चीज़ है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए कि नसीम शाह की स्विंग, नसीम शाह की पेस दोनों ही बरकरार हैं और उनकी बॉल लेंथ पे पड़ रही है, पेस पे पड़ रही है और स्विंग भी उसी तरीके से मिल रहा है जिस तरीके से पुराने नसीम शाह को मिलता था। पुराने और नए नसीम शाह का मतलब है कि इंजरी से पहले वाले नसीम शाह के साथ साथ अब ये जो इंजरी के बाद वाले नसीम शाह हैं, वो जो कमबैक कर रहे हैं, वो भी सेम नसीम शाह हैं और वही स्विंग है और वही उनका रोब और दबदबा का। और तमाम जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट में जहां बात हो रही है, शाहीन और आमिर की तो बात चल ही रही है, लेकिन साथ जो एक नया नाम गर्दिश कर रहा है, ज़ेरे गर्दिश है, वो है नसीम शाह, जो कि बॉलिंग में एक बार फिर और तमाम सारी चीज़ों को, सारे क्राइटेरियाज़ को पूरा करते हैं। स्विंग, इन स्विंग, आउट स्विंग, तमाम ये स्विंग करके और बॉलिंग तमाम बेहतरीन करते हैं। और एक और हमारा बॉलिंग का नाम जो कि हमारे फास्ट बॉलर जिनको इंजरी का सामना करना पड़ा था पीएसएल के दौरान ही, हमारे खौफ एक्सप्रेस के नाम से मशहूर हैं, हारिस रऊफ़। तो हारिस रऊफ़ कंधे की इंजरी की वजह से पीएसएल से बाहर हो चुके थे, जिसकी वजह से उन्होंने न्यूजीलैंड की सीरीज़ भी नहीं खेली थी। अब उन्हें मौका मिला है आयरलैंड और इंग्लैंड की सीरीज़ में अपनी फॉर्म वापस लाने का और इंजरी से एक वापसी आने का। डेथ ओवर स्पेशलिस्ट अगर मैं कहूँ उन्हें, हारिस रऊफ़ को, तो ये गलत बात नहीं होगी कि बहुत सारे ऐसे स्टेजेस हैं जहाँ पे हारिस रऊफ़ ने डेथ ओवर्स में काफ़ी करामत बॉलिंग की है और इसकी वजह से हमें काफ़ी मैचेस में कामयाबी का सामना करना पड़ा है। और अगर हम बात करें एक न्यू इंक्लूजन, मोहम्मद इरफान खान नियाज़ी, जो कि कराची किंग्स के स्क्वाड का हिस्सा थे, कराची किंग्स की प्लेइंग 11 का हिस्सा थे पीएसएल एडिशन 9 में, उनको एक बार मौका मिला है और उन्होंने डेब्यू किया है अपना पाकिस्तान अगेंस्ट न्यूजीलैंड सीरीज़ में और उनको एक बार फिर मौका दिया है आयरलैंड के ख़िलाफ़ और इंग्लैंड के ख़िलाफ़ खेलने का। तो एक करामत फील्डर हैं, एक एक्सप्लोसिव फील्डर हैं, मिडल ऑर्डर में बैटिंग करने का ये कारनामा सरअंजाम देते हैं और काफ़ी अच्छी बैटिंग करते हैं, इनिंग्स को लेके चलते हैं, बड़े शॉट्स भी दरमियान में खेलते हैं और फील्डिंग बहुत, जो अगर मैं कहूँ कि फील्डिंग इज़ द 12th मैन ऑफ द टीम, तो ये गलत बात नहीं होगी। और इरफान खान नियाज़ी की फील्डिंग काफ़ी आउटस्टैंडिंग रही है। रनआउट्स की बात करें और अगर हम फील्डिंग की बात करें, कैचेस की बात करें, तो इरफान खान नियाज़ी हैज़ बिन आउटस्टैंडिंग इन दैट फॉर्मेट। और अगर हम बात करें द न्यू इंक्लूजन, एक और अगर हम बात करें तो उस्मान खान की, जो कि मुल्तान सुल्तान से 2 साल के लिए खेल रहे थे पीएसएल एडिशन 8 और 9 में उन्होंने खेला है एज अ फॉरेन क्रिकेटर। यूएई से वो खेलते थे लेकिन उन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट छोड़ा। उनकी वजह शिकवात ये थी कि वो अपना जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान क्रिकेट टीम में उन्हें जगह नहीं मिल रही थी, उन्हें मौका नहीं दिया जा रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने यूएई क्रिकेट से रब्ता किया और वहाँ से क्रिकेट खेलने पर गौर किया। तो इस वक्त इस बार न्यूजीलैंड सीरीज़ में उन्हें कॉल दी गई, एक फ़र्स्ट द डेब्यू कॉल फॉर द नेशनल ड्यूटी ऑफ क्रिकेट, पाकिस्तान क्रिकेट में उनको खुशामदीद कहा गया है और उन्होंने यूएई को खुदा हाफिज़ कह के पाकिस्तान की क्रिकेट को खुशामदीद कहा है और उन्होंने बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई है। अगर हम न्यूजीलैंड की सीरीज़ की बात करें तो वो काफ़ी उन्होंने अपने ऊपर मेहनत की है। नंबर 4 पे आते हैं खेलने के लिए और रिजवान के बाद वो खेलते हैं और काफ़ी मिडल ऑर्डर में अच्छी तरीके से खेलते हैं, स्पिन को अच्छा खेलते हैं और इनिंग्स को आगे लेके चलते हैं। और मैं ये
कोशिश करता हूँ और ये मैं क्या कहता हूँ, उससे सोचता हूँ कि अगर उस्मान खान मिडिल ऑर्डर में अच्छी तरीके से खेल जाते हैं तो पाकिस्तान का जो मेन मसला रहा है इतने अरसे से है वो है मिडिल ऑर्डर। अगर ये हमारा मिडिल ऑर्डर का मसला सॉर्ट आउट हो जाता है तो पाकिस्तान का जो ये स्क्वाड है वो वर्ल्ड कप के लिए और ये सीरीज़ के लिए काफ़ी कारआमद साबित होगा और काफ़ी एक बहुत ही मुस्बत साबित होगा। और एक जिनकी मैं अगर बात ना करूं तो ये गलत होगा, सलमान अली आगा, जो कि एक मैं भी कहता हूं कि एक सरप्राइज़ पिक है, क्योंकि इन्हें पिक किया गया था, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने इन्हें पिक किया था और एज अ मिडिल ऑर्डर बैट्समैन इनको पिक किया था और उन्होंने बहुत ही अच्छी कारकर्दगी दिखाई थी। एक हार्ड हिटिंग बैट्समैन और एक इनिंग्स को बिल्ड इन करते हैं अपने पार्टनर के साथ, पार्टनरशिप बिल्ड इन करते हैं और काफ़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई। इससे पहले ये रेड बॉल क्रिकेट में और वाइट बॉल क्रिकेट में ओडीआई सीरीज़ में इनका नाम आता था और टी20 सीरीज़ में कम ही इनका नाम आता था। और अगर हम बात करें इसमें कि ये किस तरीके से इन्होंने अपनी जगह बनाई है, तो पीएसएल ने एक बहुत बड़ा किरदार बनाया है, कि बहुत बड़ा किरदार रहा है पाकिस्तान सुपर लीग का प्लेयर्स को पाकिस्तान क्रिकेट टीम को देने के लिए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने पीएसएल से काफ़ी प्लेयर्स उठाए हैं, उस्मान खान, इरफान खान, नियाज़ी और सलमान अली आगा। और तो पाकिस्तान का, मुझे अगर मैं अपने पर्सपेक्टिव से बताऊं, अपने नज़रिए से बताऊं, तो पाकिस्तान का मिडल ऑर्डर का जो मसला था काफ़ी अरसे से वो मुझे हल होता हुआ नज़र आ रहा है। और जो ऑलराउंड बॉलिंग है वो इमाद वसीम के आने से बहुत काफ़ी हद तक पूरी हो चुकी है और इमाद वसीम मुझे लगता है कि मैच विनिंग और परफॉर्मेंसेस देते हैं और कई बार उन्होंने वर्ल्ड कप स्टेजेस पे मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस दी हैं। और अगर हम बात करें शाहीन शाह अफरीदी की, द ईगल, अगर मैं उन्हें कहूँ शाहीन अपनी टीम का और द फर्स्ट ओवर विकेट स्पेशलिस्ट, तो ये कम नहीं होगा, क्योंकि शाहीन ने फ़र्स्ट ओवर में तकरीबन विकेट्स लिए हैं और जब जब शाहीन ने फ़र्स्ट ओवर में विकेट्स लिए हैं तब तब पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कामयाबी हासिल हुई है। और अगर हम बात करें कल के मैच की, जो कि काफ़ी क्रूशियल होने वाला है, पाकिस्तान अपनी बेंच स्ट्रेंथ चेक करेगा या अपनी स्ट्रेंथ के साथ ही जाएगा, तो हम यहाँ पे अपनी प्लेइंग 11, जो मेरी प्लेइंग 11 होगी और पाकिस्तान की प्रॉबेबली प्लेइंग 11 अगर हम बात करें तो पाकिस्तान साइम अयूब और बाबर आजम के साथ ओपन करेंगे, जबकि मोहम्मद रिजवान वन डाउन पे अपने सरंजाम देंगे। उसके बाद उस्मान खान आएंगे और उसके बाद फ़खर ज़मान को मुझे लगता है कि वो मौका देना चाहिए, क्योंकि अगर हम देखें तो फ़खर का भी फॉर्म में आना वर्ल्ड कप के स्टेज से पहले बहुत ही ज़्यादा करामत साबित होगा। और अगर फ़खर ज़मान एक ऐसे बल्लेबाज हैं, अगर वो पूरी टीम में 5 से 10 ओवर खेल जाते हैं तो पूरी टीम का स्कोर अगर हम चेज़ कर रहे हैं तो वो चेजिंग स्कोर बहुत ही नज़दीक आ जाता है और बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं बनिस्बत के इंक्लूसिव होने के लिए और एक्सप्लोसिव होने के लिए। तो फ़खर ज़मान नंबर 4 पे खेलेंगे और उसके बाद आएंगे इफ्तिखार अहमद और नंबर 6 पे हम खिलाना चाहेंगे इमाद वसीम को, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इमाद वसीम आयरलैंड सीरीज़ और इंग्लैंड सीरीज़ में अपनी वो फॉर्म वापस ले लें जो उन्होंने रिटायरमेंट लेके वो अब तक फॉर्म में नहीं आ पाए हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो अपनी फॉर्म ये आयरलैंड और इंग्लैंड की सीरीज़ में ले लें। उसके बाद आते हैं हमारे इफ्तिखार अहमद, जिनको फिनिशर का रोल अदा करना होता है और मैं चाहता हूं कि इन सीरीज़ में ये जितने भी प्लेयर्स हैं जो कि अपनी परफॉर्मेंसेस पे थोड़े से वीक हो रहे हैं उनको अपनी परफॉर्मेंसेस पे काम करना चाहिए, क्योंकि ये सीरीज़ उनके लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव इंटेंट लेकर आएंगी, पॉजिटिव लेकर आएंगी। और अगर हम बात करें कि किस तरीके से या इफ्तिखार अहमद को फिनिश करना चाहिए, तो ये सीरीज़ सब के लिए काम आएंगी। तो नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी और एक और रिप्लेसमेंट की अगर हम बात करें अबरार अहमद द मैजिशियन, जिनको हमने टेस्ट सीरीज़ में अगेंस्ट इंग्लैंड देखा था कि किस तरीके से उन्होंने अपनी स्पिन की एफिशिएंसीज़ को दिखाया था, स्पिन क्वालिटीज़ को दिखाया था। तो अबरार अहमद और शादाब खान एक बहुत ही बड़ा किरदार अदा कर सकते हैं। दोनों रिस्ट स्पिनर्स हैं और दोनों की लेग स्पिन बहुत ही ज़्यादा कमाल की है और शादाब जो है वो अबरार के साथ पार्टनरशिप करके बहुत ही अच्छी फॉर्म ला सकते हैं और बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट ला सकते हैं सामने अपनी पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर। और अगर हम बात करें तो फास्ट बॉलर में हमारे पास शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह के साथ मैं इस बार 2 फास्ट बॉलर्स और 2 स्पिनर्स के साथ मैदान में उतरना चाहूँगा। बाकी पाकिस्तान क्रिकेट टीम कल इंशाल्लाह डबलिन में अपना पहला T20 इंटरनेशनल खेलेगी अगेंस्ट आयरलैंड और अपनी तमाम तर
स्ट्रेंथ्स पे, तमाम तर मजबूतियों के साथ तमाम तर कोशिश करेगी कि वो ये दोनों सीरीज़, दोनों इंग्लैंड और आयरलैंड के ख़िलाफ़ जीतें। और हम कल आपसे एक बार फिर मिलेंगे मैच के बाद। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।